हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हम लोगों के पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। क्या मीनिंग? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब कि फर्म का जितना भी रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसी को शो करना रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन काम होता है प्रॉफिट या लॉस शो करना। वो कैसे करेगा? तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन होना और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होने से जो फाइंड होता है उसी को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है। जिसे मीनिंग में लिखवाया था रिवैल्यूएशन, देखो, व्हेन द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब जब एसेट्स, फर्म के एसेट्स में कोई रिवैल्यूड हो जाता है, जब कोई चेंजिंग हो जाता है, वो भी कब? जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है। ठीक है, आपको बता चुके हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो उस समय एसेट्स में चेंजिंग होता है, तो उस एसेट्स में चेंजिंग होता है उसी को हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है? तो देखो लिखा है, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर रीअसेसमेंट ऑन रिकंस्टिट्यूशन या रीअसेस्ड ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो लायबिलिटी में चेंजिंग हो जाना, डिक्रीज कर जाना या इंक्रीज कर जाना लायबिलिटीज में। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। इसका कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या इसका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्या है। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट एक वैसा अकाउंट होता है जो एसेट्स में चेंजिंग होने पे, मतलब रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन होने पे, रिवैल्यूड होने पे और लायबिलिटी में रीअसेसमेंट होने के कारण जो फर्म को प्रॉफिट या लॉस होता है, एसेट्स लायबिलिटीज में चेंजिंग होने के कारण जो फर्म को प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शो करना रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम होता है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तो यही है अदर पॉइंट्स है आपका। जैसे हम आपको बताएं कि एसेट्स और लायबिलिटी में कौन कौन सा, तो सभी एसेट्स आ सकते हैं। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या लायबिलिटी जो, वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्रूड इनकम हो गया, वो सब। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, इनकम रिसीव्ड एडवांस हो गया, तो ये सब। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट शो पीएल और रिवैल्यूएशन, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। मतलब कि जो भी पार्टनर होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो फर्म में जो पार्टनर होंगे, उन पार्टनर को उस प्रॉफिट या लॉस, जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस आया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी किस रेशियो पे? तो ओल्ड रेशियो पे। मतलब याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रख लो, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जब आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है, तो उसमें आपको ये ये भी पूछ देता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको हम ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइंड आउट कैसे होता है। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइंड आउट करने का ये तरीका है। जैसे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट है, इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। ये तो आप लोग पहले से जान रहे हो, क्योंकि 11th से ही पढ़ते आ रहे हो और आप लोग 11th के महारथी भी हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपका, तो देखो, सन्ड्री एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे और एसेट्स घटेगा तो इधर लिखेंगे। फॉर्म रिवैल्यूड हो रहा है। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी घटेगा तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो इधर लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगा तो इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, अगर डिक्रीज करता है प्रोविजन तो इधर, और इंक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे। अब इससे जो कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा, चाहे प्रॉफिट आएगा चाहे लॉस आएगा, तो हम आपको बता भी दें कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, अगर इधर गिरता है तो प्रॉफिट, इधर गिरता है तो लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमेशा दिमाग में सेट करके रख लो, ओल्ड रेशियो पे। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा।
क्लियर यहाँ तक हम रिवोल्यूशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग समझ गए। देखो कभी कभी इस पर जर्नल एंट्री बोलता है बनाने के लिए, तो वो जर्नल एंट्री भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे इसका हम फाइंड आउट करेंगे। कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे देता है कि कैसे जर्नल एंट्री बनाया जाएगा, वो चीज़ है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देगा बनाया तभी कर सकते हो, ठीक है। तब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए द एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिवोल्यूशन, द रिवोल्यूशन अकाउंट का एंट्री क्या क्या हो सकता है। एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स अगर घटता है तो रिवोल्यूशन टू एसेट्स अकाउंट, ठीक, डेबिट क्रेडिट डालेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, बढ़ेगा तो। फिर लाइबिलिटी घटेगा तो रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लाइबिलिटी टू रिवोल्यूशन, है ना, लिखा हुआ लाइबिलिटी टू रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो एसेट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगा तो रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री आपका है रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब बात आता है प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसका क्या एंट्री होगा वो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो प्रॉफिट अगर रिवोल्यूशन का होता है रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है बीइंग, सॉरी यहाँ बाई लिखा गया, बीइंग होगा, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन। तो अगर लॉस होगा रिवोल्यूशन तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवोल्यूशन, ठीक है। याद रखना है प्रॉफिट लॉस बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा रिवोल्यूशन का उसको किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ओल्ड न्यू तो समझ में आ ही गया होगा, चेंज इन प्रॉफिट जैसे बताया तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको